अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिफरेंस और इसमें से किस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती अटेम्प्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की है और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पेपर होते हैं इनके अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। उसमें बाइफरकेट करना कि पार्ट वन को अटेम्प्ट कैसे करना है और पार्ट टू को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो दिस इज़ व्हाट वी विल डिस्कस। सबसे पहले तो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे नज़दीक उन लोगों को रखना चाहिए जिसका थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड है या उनको इसमें बड़ी हद दर्जे की इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है इसको बजाते खुद 3-1 महीने आपको लग जाते हैं ग्रास्प करने के लिए। दूसरा जो एक मैंने इससे पहले सेशन के अंदर भी जिक्र किया था वो ये है कि मैं एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ। आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। वो ये है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं जनरल साइंस के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर। तो आप अगर इसका कोई भी ऑनलाइन अटेम्प्ट कर लें पेपर, उसके अंदर आपको 10 में से पता लग जाएगा आपके क्या मार्क्स आते हैं। अगर आप 5-6 एंड अबव हैं तो आप फेयर प्ले, आप इंटरनेशनल रिलेशंस रख लें, क्योंकि ये एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बैकबोन है। पॉलिटिकल साइंस ऑन दी अदर हैंड जो है इसका सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा होता है और इसमें जो सवाल होता है वो ज़्यादातर नैरेटिव बेस्ड होता है। आपको नरेशन करनी होती है, यानी अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सीएसएस को अटेम्प्ट करने का तरीक़ेकार में थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन शामिल है तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस वाली साइड के ऊपर जाएं। अगर आप एनालिसिस के बेस के ऊपर कोई काम करते हैं या एनालिसिस करना पसंद करते हैं इनफैक्ट, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जाएं। तो मेरी अटेम्प्ट थी वो इंटरनेशनल रिलेशंस की थी। हैड अ गुड मार्क्स इन इंटरनेशनल रिलेशन इन 2019 और उसकी एक वजह ये थी कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर वन को उसके एसेंस में समझा था और पेपर टू को उसके एसेंस में समझा था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि पेपर टू जो है वो करंट अफेयर्स से मैं उसको जोड़ूंगा और ना मैंने कभी ये सोचा था कि पेपर वन जो है उसके अंदर मैं नरेशन करके लेके आऊँगा। पेपर वन प्रिडोमिनेटली ज़्यादा थ्योरी से रिलेटेड होता है और उनकी आप यूँ समझ लें कि समहाउ उसकी एप्लीकेशन पेपर वन के अंदर आप देखते हैं, आप सवालों के अंदर डिबेट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर रियलिस्टिक या रियलिज्म या लिबरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म, ये मुख्तलिफ काफ़ी हैवी वर्ड्स हैं। अभी हमें इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, जब आप थ्योरीज को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इस सारे को अप्लाई करना, इसकी डिबेट को समझना कि कहाँ से रूट आउट होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म, कहाँ से रूट आउट होता है लिबरलिज्म और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, आजकल दुनिया कैसे सोचती है। तो इन चीज़ों को डिबेट की फॉर्म में अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप पेपर वन को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पेपर टू ये होता है कि आजकल के जो इंटरनेशनल मामलात हैं या इंटरनेशनल इवेंट्स हैं या जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ, अमेरिका और चाइना के आपस के अंदर जो टग ऑफ वॉर है, इससे पहले जो कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में रशिया और यूएस हुआ करता था। तो इन सारी चीज़ों के अंदर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज को अप्लाई करना है। इन सारी चीज़ों के अंदर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के जार्गन्स को यूज़ करना है, उसकी लैंग्वेज को यूज़ करना है। इसके अंदर आप पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 1947 से लेकर 2020 तक की कहानी नहीं डाल सकते। आपको ये समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर टू में पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट किस थ्योरी की बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट की एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या वजह है कि यूएस और चाइना का आपस के अंदर टग ऑफ वॉर है, क्या वजह है कि यूएस पसंद नहीं करता कि चाइना ओवरटेक कर जाए इकोनॉमिक एज ए न्यू इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। तो इन मामलात को आपने थ्योरीज के स्कोप के अंदर देखना होता है। जो थ्योरी होती है इसको आप एक आईना कह सकते हैं, वो आईना जिस आईने से आप किसी चीज को देखते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को लिबरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसकी एक अलग एक्सप्लेनेशन निकलेगी। अगर आप उसे रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव निकलेगा। और इस पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पेश करना इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के अंदर सिर्फ आपकी सक्सेस की यही अक्कासी होती है। आप इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर को मोनोटोनसली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, सिंगल अप्रोच के साथ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये लोगों ने करने की कोशिश की है एंड उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। थैंक यू।